बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 19 जनवरी है, पीर का दिन है। गुज़श्ता रोज़ एक ख़बर आई रावलपिंडी से कि एक मशहूर पीर जो कि एक मशहूर गद्दी नशीन है, उन पर जो है एक क़ातलाना हमला हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे और रस्ते में जो है जो मुसल्लह मुल्ज़मान थे उन्होंने फायरिंग की, जिसमें जो है उनके साथ मौजूद एक शख्स की मौत वाक़या हो गई। पीर साहब ख़ुद भी ज़ख्मी हुए और उसके अलावा जो है अपना जो उनका ड्राइवर था वो भी ज़ख्मी हुआ और फिर उसके बाद जो है उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। और इसके ऊपर ज़ाहिरी बात है, क्योंकि आपको पता है ये जो मशहूर गद्दी नशीन होते हैं, बड़े गद्दी नशीन होते हैं, इनकी एक बड़ी तादाद होती है जो इनके फॉलोअर्स होते हैं। और फिर इस तरह का किसी शख्सियत के साथ वाक़या होना, और इनके जो वालिद थे उनके हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। उनके हवाले से भी बताया जाता है कि वो भी मुफ़क्किर इस्लाम लिखा हुआ है लोगों ने उनको, तो वो भी एक बड़े पीर थे और लोगों उनके एक बहुत बड़े मुतक़िदीन का एक जो है एक बड़ा जो है वो एक सिलसिला है। तो इस वजह से जो है इस ख़बर की कल से गर्दिश थी और आज इसका जो मम्मा है वो हल हो गया है। मैंने आपको उसकी तफसील बतानी है। जो इसका ड्राइवर ज़ख्मी साथ था उसने असल बात बताई है कि पीर साहब पे हमला क्यों हुआ है, किसने किया है और उसकी वजूहात क्या थी। तो आज की इस वीडियो में ये चीज़ें ज़रा आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जी, रावलपिंडी का इलाका है रवात, थाना रवात, इसके करीब बताया ये गया कि ये पीर साहब जो थे ये जा रहे थे और इनकी जो है गाड़ी था रावलपिंडी की हदूद में पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक नामालूम हमलावरों ने गाड़ी पर फायरिंग की। ज़ख्मी जो पीर हैं इनका नाम था सैयद इमाम हुसैन शाह, इनका नाम था। इनको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया और पुलिस ने जय वकुआ को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। रावलपिंडी फायरिंग के वाक़े के फ़ौरन बाद SSP ऑपरेशन मलिक तारिक महबूब DHQ अस्पताल पहुँच गए। उन्होंने कहा कि वाक़े की हर ज़ाविये से तफ्तीश की जा रही है और मुबैना हमलावरों को जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। SSP ऑपरेशंस मलिक तारिक महबूब ने बताया कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक नामालूम हमलावरों ने गाड़ी पर फायरिंग की। इसकी फुटेज वगैरह भी आई हुई थी गाड़ी की। और ज़ख्मी सैयद इमाम हुसैन शाह को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अच्छा, इनके जो वालिद थे उनका नाम था सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी। इनको लिखा हुआ है कि मुफ़क्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी के साहबजादे पे ये हमला हुआ था। इस हमले में इनके जो गार्ड इनके साथ मौजूद थे जिनका नाम शफ़क़त था, वो इस हमले में जाँ भाग हो गए थे और कल से फिर पुलिस इस मामले को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, इनके साथ जो इनके साथ ड्राइवर थे वो जो है अहमद नवाज़ इसका नाम था। उसको जो है जब होश आया तो फिर उसने कहानी बताई कि असल मामला था क्या। अब इसकी FIR भी जो हुई है वो मेरे पास मौजूद है, उसी से आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पीर सैयद अली इमाम जिलानी के ड्राइवर मियां अहमद नवाज़ कादरी इनका नाम है। इन्होंने बताया कि पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह ने गुज़श्ता साल इंतकाल से कबल जो है अपनी ज़िंदगी में पीर सैयद अली इमाम जिलानी जिस पर यह हमला हुआ है इसको अपना सजादा नशीन नामज़द कर दिया था। ज़ाहिरी बात है, जैसे होता है बेटे ज़्यादा हों और ये पीर साहब जो है अमूमन पीरान साहब जो होते हैं उनकी शादियाँ एक से ज़्यादा होती हैं, तो इनकी भी शादियाँ ज़्यादा थीं। तो इन्होंने ये किया कि इन्होंने जो ये वाले हैं इमाम जिलानी, इनको जो है अपना गद्दी नशीन मुकर्रर कर दिया और सजादा नशीन और अपनी तमाम जायदाद अपनी औलाद में तकसीम कर दी। और इदारा कादरिया जिलानिया इंटरनेशनल हुसैनिया शरीफ ये है, इससे मुंसलिक जायदाद पीर सैयद अली इमाम जिलानी के नाम कर दी। बच्चों में उन्होंने जायदाद तकसीम की होगी तो ज़ाहिर है इस बेटे के नाम पे जायदाद कर दी होगी। ड्राइवर ने अपने बयान में कहा कि इसी रंज में मुल्ज़मान रहीम शाह और हमज़ा हैदर समेत 4 नामालूम अफराद ने, ये अब ड्राइवर बयान दे रहा है, जिलानिया सैयद अली इमाम जिलानी समेत हम पर कादरिया जिलानिया इंटरनेशनल हुसैनिया शरीफ से जामे मस्जिद फैज़ सरोबा कलर सैदा जाते हुए हमला कर दिया। ड्राइवर बता रहा है रहीम शाह की फायरिंग से शफ़क़त हुसैन शदीद ज़ख्मी हुआ। ज़ख्मी बाद अज़ा तख्मों की तालाब ना लाते हुए जाँ भाग हो गया। यानी ड्राइवर की जो मौत है वो रहीम शाह की फायरिंग से हुई। अब इसका ये जो ड्राइवर है पीर साहब का ये बता रहा है, सॉरी गार्ड की मौत बाद अज़ा ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाँ भाग। हमज़ा हैदर की फायरिंग से पीर सैयद अली इमाम जिलानी की दोनों टांगों में गोलियाँ लगीं। अब हमज़ा हैदर साथ थे, उन्होंने मारा तो उस पीर साहब की टांगों में गोलियाँ लगी, जबकि मैं भी फायरिंग की जद में आकर ज़ख्मी हो गया। ड्राइवर ने ये स्टेटमेंट दिया। अच्छा, ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया और बाद अज़ा सिविल अस्पताल जो है वो रावलपिंडी को रेफ़र कर दिया गया। अब इस मुकदमे में जो है बताया ये जा रहा है कि जी जो बराह रास्त फायरिंग का जो मुकदमा है इसमें जो नकीब शाह
हसीब शाह और अनवारुल हक शाह पर हमले की मनसूबा बंदी, ये 3 लोगों को हमले की मनसूबा बंदी और एआनत जुर्म का इल्ज़ाम आयद किया गया है। 3 लोग ये इसमें हैं और इसमें जो नामज़द किए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जनाब पुलिस ने ज़ख्मी ड्राइवर की जो है उस पर दरख्वास्त के ऊपर जो है वो का मुकदमा दर्ज किया है और इसमें पुलिस ने पीर अली इमाम जिलानी के हकीकी और सौतेले भाइयों के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किया है और इसमें जो है दफ़ात जो है वो बाकी भी लगाई गई हैं और बताया ये जाता है कि जनाब ये सारा जो मामला था जो सामने आया है वो ये है कि ये सारा गद्दी नशीनी, सजादा नशीनी और जायदाद का जो है वो मामला था, जिसकी वजह से सगे और सौतेले भाई इसमें शामिल हैं जनाब, जिन्होंने फायरिंग की है और इस पीर साहब के बच्चे के, और उन्होंने जो है इसको फायरिंग करके मारने की कोशिश की है और फिर उसके बाद जो है जनाब उन्होंने ये इसमें बच गए हैं और बाकी जो लोग हैं वो इस रंज में जो मुल्ज़मान हैं, मैं एक्चुअली मुल्ज़मान का नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा था FIR में, मुल्ज़मान में रहीम शाह और हमज़ा हैदर ये जो है मेन इसमें मुल्ज़मान हो गए और बाकी पे एआनत जुर्म वालों के नाम जो है मैं वो आपको बता चुका हूँ। तो ये मामला है, तो समझने की खैर मैं ये सोच रहा था कि हालांकि पीरान के पास बहुत पैसा होता है, आजकल तो बेहतरीन कारोबार है ये वाला पीर होने वाला, ज़ाहिर है, और प्राडोज़ होती हैं, बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ होती हैं और तमाम बच्चे जो है उनको बेहतरीन हिस्सा मिलता है पीर साहब जब मौजूद होते हैं या उनके बाद भी। तो बहरहाल लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ें तो फिर चलती हैं, ये जायदाद के तनाज़े और ये माल मसरूक़ा जो है उनके जो मामलात होते हैं फिर वो पैसा शैसा जो है वो तो सबको अच्छा लगता है और फिर इस तरह के मामलात सामने आते हैं। ये कल की ख़बर थी और इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, पता चला था, अब उसके बयान की रोशनी में जो है मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया लेकिन पुलिस इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, क्योंकि ये ड्राइवर था उसका, अब उस ड्राइवर ने जो बयान दिया है उसको लेकर नामज़द तो कर दिया है, लेकिन ज़ाहिर है उनको पकड़ेंगे, छापे मारेंगे, पुलिस कह रही है छापे मार रही है मुल्ज़मान की, तो मज़ीद भी शायद कुछ चीज़ें सामने आएँ। ये वन साइडेड एक तरफ़ा जो एक लिखवाई गई FIR वो तो है, अब आगे क्या मामला है, जो दूसरी पार्टी पकड़ी जाएगी या जो अगर उनको गिरफ़्तार करके उनका भी मौक़िफ़ सामने आएगा, अब वो इसमें वाक़ई शामिल हैं नहीं हैं, उन्होंने क्या किया, क्यों नहीं किया, कैसे किया, ये सारी चीज़ें मेरा ख़्याल से मज़ीद इन्वेस्टिगेट होंगी तो सामने होंगी। इब्तदाई तौर पे ये पता चला है कि ये मामला जायदाद का तनाज़ा और आपस में गद्दी नशीनी का मामला था। ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह जो है वो सबको खैर व आफ़ियत से रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।